फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपसे अपने पिछले वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में डिस्कशन कर लिया था ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का, और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के जस्ट बाद एल्कोहल, फिनॉल और ईथर में जो अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम की दृष्टि से, वो है आपका ल्यूकास परीक्षण। ल्यूकास अभिकर्मक के द्वारा ल्यूकास परीक्षण किया जाता है। अब ये ल्यूकास परीक्षण क्या है कि कई बार आपके एग्जाम्स में देखने को मिला है, तो चलिए देखते हैं कि ल्यूकास परीक्षण होता क्या है। एल्कोहल से संबंधित ये परीक्षण होता है। विभिन्न प्रकार के एल्कोहल जो है अलग अलग प्रकार से रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले क्या लिखा है, ल्यूकास परीक्षण, है ना। अब ये ल्यूकास परीक्षण क्या होता है, तो देखिए लिखा है कि सांद्र HCl यानी सांद्र कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। तो सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2, निर्जल का मतलब है जहां पर वाटर ना हो, मॉइस्चर ना हो, नमी ना हो, है ना। तो निर्जल ZnCl2 जिंक क्लोराइड के 1:1 का मिश्रण ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। यानी आपका कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एनहाइड्रस ZnCl2, है ना। एनहाइड्रस ZnCl2 का मतलब यह है कि ZnCl2 आपका निर्जल होना चाहिए, उसमें नमी की मात्रा, मॉइस्चर की मात्रा नहीं होनी चाहिए। तो यहां से एक मान छोटा सा ऑब्जेक्टिव प्रश्न से बन सकता है कि HCl आपको दे दिया जाए, HCl है और ZnCl2 है। तो कभी कभी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न में शॉर्टकट में लिखा हुआ होता है, HCl के नीचे लिखा होगा कंसंट्रेटेड CONC, शॉर्टकट में ये लिखा होगा, और प्लस यहां पर लिखा होगा एनहाइड्रस NaNHY, ऐसे लिखा होता है। तो कंसंट्रेटेड प्लस एनहाइड्रस, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाता है ना। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न में ऐसे पूछा गया है एक दो बार कि कंसंट्रेटेड होगा या डाइल्यूट होगा, कहीं पर इसमें चेंज कर देता, कहीं पर इसमें चेंज होता। तो HCl कैसा होना चाहिए, सांद्र। ZnCl2 कैसा होना चाहिए, निर्जल, है ना। तो ये याद रखिएगा लाइन, ठीक। उसके बाद देखिए, तथा इसके द्वारा किए गए एल्कोहलों के परीक्षण को ल्यूकास परीक्षण कहते हैं। यानी ल्यूकास अभिकर्मक का उपयोग करके, है ना, ल्यूकास अभिकर्मक का उपयोग करके एल्कोहलों में जो परीक्षण किया जाता है उसे कहते हैं ल्यूकास परीक्षण, है ना। अब इस ल्यूकास परीक्षण में इसके द्वारा क्या करते हैं कि जो एल्कोहल होते हैं वो भिन्न भिन्न, यानी उनमें अंतर करने के लिए, एल्कोहल में डिफरेंस करने के लिए, अंतर करने के लिए ल्यूकास परीक्षण का उपयोग किया जाता है, ठीक। उसके बाद देखिएगा लिखा है कि परीक्षण, अब इस परीक्षण में करते क्या है ना भाई। इस ल्यूकास जो परीक्षण है, इस परीक्षण में क्या करना है, तो करना क्या है, पहले ले लेंगे ल्यूकास अभिकर्मक, है ना, ल्यूकास अभिकर्मक ले लेंगे। उसके बाद नंबर से एल्कोहल लेंगे, पहले लेंगे प्राथमिक एल्कोहल, है ना, उसमें मिलाएंगे ल्यूकास अभिकर्मक, तो कुछ और रिएक्शन देगा, है ना। उसके बाद दूसरा एल्कोहल 2 डिग्री द्वितीयक एल्कोहल ले लेंगे, उसको मिलाएंगे तो कुछ और रिएक्शन होगी। फिर 3 डिग्री एल्कोहल ले लेंगे तो उसको मिलाएंगे ल्यूकास अभिकर्मक के अंदर, तो कुछ और रिएक्शन देखने को मिलेगी। तो तीनों अलग अलग प्रकार से रिएक्शन को प्रदर्शित करते हैं, और यही परीक्षण होता है ल्यूकास अभिक्रिया में। एल्किल क्लोराइड बनता है, एल्किल क्लोराइड का मतलब है Cl वाला, आपका ZnCl2 से मिल जाएगा। तो एल्किल क्लोराइड बनता है, जिसकी वजह से उसमें क्या होता है कि धुआं उत्पन्न होता है ना। एल्किल क्लोराइड बनता है जिसके कारण धुंधलापन उत्पन्न होता है। यानी यहां पर क्या होगा, एल्किल क्लोराइड बनाएंगे और उसमें धुंधलापन उत्पन्न होता है। तो रिएक्शन क्या है, तीनों एल्कोहल डिफरेंट प्रकार से, भिन्न भिन्न प्रकार से करते हैं। तो ये हो जाता है ल्यूकास अभिकर्मक, ल्यूकास परीक्षण। और ये परीक्षण कैसे किया जाएगा, ये बात इसमें लिखी हुई है ना। इसी के जस्ट आगे कौन सा एल्कोहल कितनी देर में ये परीक्षण देगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको बता देता हूं। तो चलिए देखते हैं, यहां पर जो आपके एल्कोहल होते हैं वो ल्यूकास अभिकर्मक के साथ रिएक्शन करके धुंधलापन उत्पन्न करते हैं, है ना। और ये धुंधलापन डिफरेंट प्रकार से उत्पन्न करते हैं। यानी तृतीयक एल्कोहल तुरंत धुंधलापन उत्पन्न करेगा, द्वितीयक एल्कोहल 5 से 10 मिनट के बाद धुंधलापन उत्पन्न करेगा, और तृतीयक जो आपका प्राथमिक एल्कोहल होता है वो ल्यूकास अभिकर्मक से कोई रिएक्शन नहीं करता है ना। तो जो अभी आपने स्क्रीनशॉट लिया उसी के जस्ट बाद आपको ये लिखना है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखिएगा, देखा कि तृतीयक एल्कोहल ल्यूकास अभिकर्मक से क्रिया करके तुरंत धुंधलापन उत्पन्न करते हैं। और धुंधलापन उत्पन्न क्यों होता है, एल्किल क्लोराइड बनने की वजह से धुंधलापन उत्पन्न होता है ना। तो तृतीयक एल्कोहल तुरंत धुंधलापन उत्पन्न करेंगे,
नंबर 2, द्वितीयक एल्कोहल ल्यूकास अभिकर्मक से क्रिया करके 5 से 10 मिनट बाद धुंधलापन उत्पन्न करते हैं। यानी जो आपके द्वितीयक एल्कोहल होते हैं, सेकेंडरी एल्कोहल, तो सेकेंडरी एल्कोहल यानी द्वितीयक जो आपके एल्कोहल होते हैं वो ल्यूकास अभिकर्मक से क्रिया करके रिएक्शन तो होगी, लेकिन 5 से 10 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा, तब जाकर के वहां पर धुएं के रूप में धुंधलापन उत्पन्न होता हुआ दिखाई देगा। ठीक। नंबर 3 क्या है कि प्राथमिक एल्कोहल ल्यूकास अभिकर्मक से कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं। यानी जिस टेम्परेचर पर, जिस तापमान पर ये रिएक्शन हो रही थी, उस तापमान पर जो प्राथमिक एल्कोहल होता है वो ल्यूकास अभिकर्मक से कोई रिएक्शन नहीं करता है ना। तो इसी प्रकार से तीनों एल्कोहल में हम क्या कर लेते हैं, डिफरेंस कर लेते हैं, विभेद कर लेते हैं। यानी ल्यूकास परीक्षण के द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में विभेद किया जाता है, अंतर किया जाता है। ठीक। तो आपको ये तीनों पॉइंट उसी के बाद लिखना है। अब इस पॉइंट को लिखने के बाद आपको इनकी समीकरणें अगर लिखने के लिए कहा जाए तो आप रिएक्शन कैसे लिखेंगे, है ना। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर सभी के रिएक्शन मैं आपको लिख करके बता देता हूं। चलिए, तो आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। अब मैं आपको इसके रिएक्शंस बता देता हूं कि इसमें होता कैसे है। आपका तृतीयक एल्कोहल ले लेते हैं, एक तृतीयक एल्कोहल ले लेते हैं, जैसे यहां पर ले लिया RCOH। ये है आपका तृतीयक एल्कोहल, इसको कहेंगे 3 डिग्री एल्कोहल, यानी इसको तृतीयक एल्कोहल या 3 डिग्री एल्कोहल मैथमेटिक्स में लिख दीजिए। 3 डिग्री एल्कोहल ऐसे भी मिल सकता है, 3 डिग्री एल्कोहल। ठीक। रिएक्शन करवाना है आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ, और कैसा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो सांद्र। तो सांद्र लिख दीजिए इसके नीचे, सांद्र है, कंडीशन याद रखिएगा। ऑप्शन में हो सकता है कि डाइल्यूट आपको दे दिया जाए। उसके बाद निर्जल, ऊपर लिखना है एनहाइड्रस, निर्जल ZnCl2 यानी जिंक क्लोराइड। ये निर्जल है, ZnCl2 है। रिएक्शन में होगा क्या, यहां से आपका H, यहां से OH, यानी इतना पोर्शन आपका निकल जाएगा इसके अंदर से, H2 वाटर निकलेगा और ये क्लोरीन यहां जुड़ जाएगा। देखिए बनेगा क्या, RCr और यहां लग जाएगा आपका Cl और निकलेगा क्या बाहर आपका H2O। तो ये बन गया एल्किल क्लोराइड। एल्किल क्लोराइड बना, एल्किल क्लोराइड बनने की वजह से तुरंत धुंधलापन, इसमें लिख सकते हैं आप यहां पर तुरंत धुंधलापन। तो तुरंत धुंधलापन यहां पर 3 डिग्री एल्कोहल उत्पन्न करेगा। ठीक। बना क्या है, एल्किल क्लोराइड। सेकंड देखिएगा, नंबर 2 आपका। अब ले लेते हैं द्वितीयक एल्कोहल। तो चलिए द्वितीयक एल्कोहल ले लेते हैं, यहां पर CrHOH। ये आपका 2 डिग्री एल्कोहल है, तो यहां पर लिख देंगे 2 डिग्री एल्कोहल। वैसे ही रिएक्शन करवाना है, HCl है, और आपका क्या है, निर्जल ZnCl2 जिंक क्लोराइड। कैसा लेना है, तो सांद्र। तो एज इट इज सेम ऐसे रिएक्शन होगी, H यहां से OH यहां से, नहीं यहां भी H2O ही निकलने वाला है और सीधे बनेगा आपका एल्किल क्लोराइड। चलिए, तो ये बना दिया है Cl और इधर निकलेगा वाटर H2O। अब ये क्या है, 5 से 10 मिनट बाद धुंधलापन, है ना। इसमें लिख देंगे 5 से 10 मिनट बाद धुंधलापन, है। 5 से 10 मिनट बाद द्वितीयक एल्कोहल धुंधलापन उत्पन्न करेगा। अब प्राथमिक एल्कोहल ले लेते हैं नंबर 3 में। अब चलिए प्राथमिक एल्कोहल जैसे ले लिया CHH, है ना। ये है 1 डिग्री एल्कोहल या प्राथमिक एल्कोहल कहेंगे इसको। रिएक्शन करवाना वही आपका क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और कैसा रहेगा, सांद्र, यानी HCl कैसा रहेगा, तो सांद्र। और यहां पर रहेगा आपका निर्जल ZnCl2। ठीक। तो ये रिएक्शन लिखा। अब यहां पर रिएक्शन नहीं होगी तो आगे हम लिख देंगे नो रिएक्शन, कोई अभिक्रिया नहीं।
हिंदी में लिख दीजिएगा, नो रिएक्शन को कहते हैं कोई अभिक्रिया नहीं। तो आप यहां पर सामने लिख सकते हैं कि कोई भी अभिक्रिया नहीं होगी। जिस टेम्परेचर पर ये दोनों एल्कोहल क्रिया कर रहे थे उस टेम्परेचर पर प्राथमिक एल्कोहल ल्यूकास अभिकर्मक से कोई अभिक्रिया नहीं करता है। अगर इस रिएक्शन को करवाना है तो करना क्या पड़ेगा, तब आपको इसको एक चीज करना पड़ेगा, क्या, गर्म करना पड़ेगा। आप इसको हीट दीजिए, ऊष्मा दीजिए, तापमान टेम्परेचर दीजिए, गर्म करिए और कुछ समय के बाद ये भी रिएक्शन हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर गर्म करने की कोई बात तो हो नहीं रही है, यहाँ तो जनरल रिएक्शन देखी जा रही है। तो 3 डिग्री जो आपका एल्कोहल है वो तुरंत धुंधलापन उत्पन्न करेगा, जैसे मिलाएंगे तुरंत एल्किल क्लोराइड बना और धुएं के रूप में निकलता हुआ दिखाई देगा आपको, ठीक। द्वितीयक एल्कोहल आपका 5 से 10 मिनट बाद, प्राथमिक एल्कोहल कोई भी रिएक्शन नहीं करता है ना। तो इस प्रकार से हो जाता है आपका एल्कोहल के परीक्षण में ल्यूकास परीक्षण, है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, जैसे मैंने बताया है बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही आपको लिखना है एग्जाम में जब पूछा जाएगा, है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला जो परीक्षण है उसका डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। तो चलिए देखते हैं अगला जो हमारा सेकंड परीक्षण है, जो सेकंड आपका टेस्ट है वो है आपका विक्टर मेयर परीक्षण, है ना। ये देखिए आपका सामने लिखा हुआ विक्टर मेयर परीक्षण, और इस बार एग्जाम की दृष्टि से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एल्कोहल के परीक्षण में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस बार के लिए ये विक्टर मेयर परीक्षण है, क्योंकि ये कई बार से आया हुआ नहीं है ना। इधर हाल ही में नहीं आया, पहले आता था लेकिन अब इधर कई सालों से नहीं आया है। तो विक्टर मेयर परीक्षण देखिए, ये परीक्षण भी क्या है कि एल्कोहल में विभेद करने के लिए किया जाता है। एक तो पहला करवा दिया मैंने आपको ल्यूकास परीक्षण, दूसरा आपका है विक्टर मेयर परीक्षण। देखिए इसमें होता क्या है, यहाँ पर बताया गया है कि यह परीक्षण 1 डिग्री का मतलब प्राथमिक, 2 डिग्री का मतलब द्वितीयक, 3 डिग्री का मतलब तृतीयक एल्कोहल में विभेद करने के लिए किया जाता है। यानी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में भेद करने के लिए विक्टर मेयर परीक्षण किया जाता है, ठीक। उसके बाद देखिएगा इस परीक्षण में प्राथमिक एल्कोहल लाल रंग, यानी प्राथमिक एल्कोहल जो होते हैं वो लाल रंग, रेड कलर उत्पन्न करते हैं, है ना। उसके बाद द्वितीयक एल्कोहल नीला रंग, यानी जो आपके सेकेंडरी एल्कोहल होते हैं, द्वितीयक एल्कोहल 2 डिग्री एल्कोहल जिनको कहते हैं, वो नीला रंग उत्पन्न करते हैं, तथा तृतीयक एल्कोहल कोई रंग उत्पन्न नहीं करते हैं। यानी तृतीयक एल्कोहल जो आपके होते हैं वो कोई भी कलर उत्पन्न नहीं करते हैं, ठीक। तो प्राथमिक एल्कोहल लाल रंग देगा, द्वितीयक एल्कोहल नीला रंग देगा, तृतीयक एल्कोहल कोई कलर नहीं देता है, ठीक। आगे देखिए क्या लिखा, यह परीक्षण निम्न चरणों में संपन्न होता है। अब इस परीक्षण में देखिए क्या है, बहुत सारे स्टेप, क्योंकि इसमें कई सारी रिएक्शन इन्वॉल्व होती हैं, है ना। बारी बारी से कई चीजों को एल्कोहल में मिक्स किया जाता है, तब जाकर के ये परीक्षण दिया जाता है कि नहीं। तो जर्नल आपका जो आपका विक्टर मेयर परीक्षण है इसके बारे में क्या होता है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसके स्टेप बाय स्टेप इसमें जो जो किया जाएगा, है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको मैं लिख करके आपको बता देता हूं। चलिए, तो विक्टर मेयर परीक्षण के जो स्टेप होते हैं, 3 स्टेप में होती है रिएक्शन अधिकतर। तो यहां पर देखिएगा उसके बाद तीनों स्टेप लिखे हुए हैं, पीछे का स्क्रीनशॉट लेने के बाद एज इट इज आपको ऐसे ही लिखना है। इसके 3 चरण होते हैं जो आपके यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो चलिए देखते हैं नंबर फर्स्ट क्या है कि सर्वप्रथम दिए गए एल्कोहल की लाल फास्फोरस तथा आयोडीन से क्रिया करा के एल्किल आयोडाइड बनाते हैं। यानी सबसे पहले एल्कोहल की अभिक्रिया लाल फास्फोरस और आयोडीन से होगी तो उसमें बनेगा एल्किल आयोडाइड, है ना। एल्किल आयोडाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी एल्कोहल की क्रिया लाल फास्फोरस और एल्किल आपका जो आयोडीन है, लाल फास्फोरस और आयोडीन से क्रिया करा के एल्किल आयोडाइड बनाया जाएगा। तो पहले फॉर्मेशन हो गया एल्किल आयोडाइड का। दूसरा देखिए क्या कहता है, अब एल्किल आयोडाइड की क्रिया सिल्वर नाइट्राइड से करा के नाइट्रो एल्केन बनाते हैं। अब ये जो एल्किल आयोडाइड बन गया इसकी रिएक्शन करवाना है सिल्वर नाइट्राइड के साथ, है ना। सिल्वर नाइट्राइड क्या होता है, AgNO2, है ना। तो सिल्वर नाइट्राइड के साथ इस एल्किल आयोडाइड की अभिक्रिया करवाते हैं, है ना। सेकंड स्टेप में आपका ये है और नाइट्रो एल्केन बनता है। तो यहां पर जब रिएक्शन हो जाएगी तो बनेगा आपका नाइट्रो एल्केन,
ठीक, उसके बाद थर्ड नंबर देखिएगा क्या लिखा कि इसके बाद नाइट्रो एल्केन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस अम्ल क्या होता है HNO2, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, HNO2 नाइट्रस अम्ल, ठीक, नाइट्रस अम्ल से कराते हैं तथा प्राप्त विलयन में जलीय NaOH या KOH मिलाते हैं। यानी यहां पर जो विलयन प्राप्त होगा उसमें हम जलीय NaOH या KOH मिलाएंगे, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे। उसके बाद देखिए क्या होगा, जिससे एल्कोहल विभिन्न प्रकार के रंग उत्पन्न करते हैं, जिसके द्वारा क्या होगा फिर इन एल्कोहल में विभिन्न प्रकार के कलर देखने को मिलते हैं। अगर लाल कलर उत्पन्न हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो आपका प्राथमिक एल्कोहल होगा। अगर नीला कलर उत्पन्न हो रहा है तो इसका मतलब वो द्वितीयक एल्कोहल होगा, सेकेंडरी या 2 डिग्री। ठीक, अगर कोई कलर उत्पन्न नहीं हो रहा है तो वो आपका तृतीयक एल्कोहल होगा, है ना। तो ये 3 स्टेप इसके इस परीक्षण के मेन स्टेप हैं जो आपको एग्जाम में लिखना है ना। तो आप इन तीनों स्टेप्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद इनकी जो समीकरण होती है उसको लिख करके मैं आपको समझा देता हूं। तो चलिए यहां पर देखिए तीनों एल्कोहल के रिएक्शंस मैंने यहां पर लिख दी है। आपको एग्जाम में एज इट इज ऐसे ही इसको लिख देना, यानी जैसे मैंने लिखा है आपको वहां पर ये डायग्राम वैसे ही बना देना। देखिए प्राथमिक एल्कोहल है RCH2OH, लाल फास्फोरस P4 आयोडीन, इसके साथ रिएक्शन होगी तो एल्किल आयोडाइड बनेगा RCH2I, ये बन जाएगा। उसके बाद इसमें सिल्वर नाइट्राइट मिला देंगे AgNO2 तो RCH2NO2 मिल गया। नाइट्रो एल्केन इसको कहते हैं, नाइट्रो एल्केन, ये क्या है नाइट्रो एल्केन, ये एल्किल आयोडाइड, ये नाइट्रो एल्केन। उसके बाद नाइट्रस अम्ल से रिएक्शन करवाएंगे तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाएगा, यानी यहाँ पर एक बीच में मध्यवर्ती यौगिक बनेगा RC=NOH NO2, है ना। उसमें क्या करेंगे कि NaOH मिला देंगे तो आपको लाल रंग मिलेगा, यानी ये प्राथमिक एल्कोहल आपका लाल कलर उत्पन्न होता है। लास्ट में जो कंपाउंड बनेगा उसमें आप जब क्या करेंगे NaOH मिलाएंगे तो वहां पर लाल रंग देखने को मिलता है। ठीक, तो प्राथमिक के लिए हो गया। द्वितीयक एल्कोहल, ये आपका द्वितीयक एल्कोहल लाल फास्फोरस आयोडीन एल्किल आयोडाइड बनेगा, AgNO2 सिल्वर नाइट्राइट मिलाएंगे तो आपका नाइट्रो एल्केन ये बनेगा। इसमें नाइट्रस अम्ल मिलाएंगे, इसे रिएक्शन करवाएंगे तो फिर आपका एक मध्यवर्ती यौगिक बनेगा। इनका नाम लिखने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक, इसमें जब NaOH मिला देंगे तो कौन सा रंग मिलेगा, नीला रंग मिलेगा। तो द्वितीयक एल्कोहल में आपको इस प्रकार से मिल जाएगा। तृतीयक एल्कोहल में देखिए R3COH तृतीयक एल्कोहल है, इसमें लाल फास्फोरस आयोडीन से तो एल्किल आयोडाइड बना, सिल्वर नाइट्राइट से रिएक्शन करवा देंगे तो नाइट्रो एल्केन बनेगा। उसके बाद इसमें क्या है, अगर नाइट्रस अम्ल HNO2 से रिएक्शन करवा भी दे, मान लिया यहाँ पर जैसे HNO2 से रिएक्शन करवा दें तो HNO2 से कोई रिएक्शन नहीं होगी, यहाँ पर HNO2 से कोई अभिक्रिया नहीं होगी, और उसमें अगर NaOH भी मिला दे तो कोई भी कलर उत्पन्न नहीं होगा, है ना। तो इस प्रकार से आपका प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल का विक्टर मेयर परीक्षण जो होता है वो इस तरीके से कर लिया जाता है ना। तो ये हो गया आपका विक्टर मेयर परीक्षण। तो उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने टॉपिक लिया था वो आपको बिल्कुल समझ में आया हुआ होगा। अगर किसी को भी कोई समस्या होती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।